हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एफिनिटी बुल मनी सिंप्लीफाई लाइफ एंड वी सिंप्लीफाई ट्रेडिंग। आज की इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रॉपर प्राइस एक्शन को समझेंगे। ये जो वीक था जिसमें 25 और जनवरी की जो एक्सपायरी थी, हम इसमें सारी चीज़ कवर करने वाले हैं। 28 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक जो भी मूवमेंट आए हैं वो सब हम कवर करेंगे। और इस वीडियो की खासियत क्या है, हर एक दिन में मतलब कि लाइक 28 जनवरी को जो भी निफ्टी में प्राइस एक्शन हुआ है उसको हम कनेक्ट करेंगे अपने कॉल और पुट के चार्ट पे। तो इस वीडियो का पर्पस है कि कॉल और पुट का चार्ट क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्यों आपको कॉल और पुट का चार्ट लगा के, अगर आप ऑप्शन बायर हैं या ऑप्शन सेलर हैं, कि कॉल और पुट का चार्ट क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों हमें उसको इंपॉर्टेंस देना है, क्यों उस पर ट्रेड हमें अपना लाइक डायरेक्शन बनाना चाहिए, क्यों हमें कॉल और पुट के चार्ट को देख के अपना ट्रेड करना चाहिए। तो इस वीडियो में एक थोड़ा लॉन्ग वीडियो होने वाला है, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। तो अब बिना किसी देरी के मैं आपको लेके चलता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट्स पे। उस पर हम डिटेल में समझेंगे कि कैसे एक ऑप्शन बायर कैसे ट्रेड कर सकता है और अपने आप को प्रॉफिटेबल रख सकता है हमेशा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये निफ्टी का 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे चार्ट मैंने ओपन करके रखा हुआ है। निफ्टी 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, ठीक है। जो भी हम प्राइस एक्शन समझेंगे, जो भी हम प्राइस एक्शन समझने वाले हैं वो पहले तो 5 मिनट पे हम समझेंगे, ठीक है। मैं इसको 1 मिनट, ओके, हाँ 5 मिनट पे हम समझेंगे, ठीक है। तो इसमें मैंने एक इंडिकेटर लगाया हुआ है निफ्टी के चार्ट पे जिसको हम बोलते हैं पिवट पॉइंट, ठीक है। पिवट पॉइंट, आई होप आप सबने सुना होगा कि पिवट पॉइंट क्या होता है, ठीक है। और आपको ये लगाना कैसे, मैं आपको बता देता हूँ कैसे लगाते हैं पिवट पॉइंट। इस पे पहले हम इसको कैंसिल कर लेते हैं। आपको इंडिकेटर वाले सेक्शन पे जाना है और आपको यहाँ पे पिवट पॉइंट टाइप करना है, ठीक है। जैसे ये मेरे फेवरेट लिस्ट में है पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका इंडिकेटर लग जाएगा। अब इसकी कुछ सेटिंग्स है, सेटिंग्स में हम जाएंगे। ट्रेडिशनल आपको नहीं रखना है, ना फिबोनाची ना वुडी, आपको क्लासिक रखना है। और इसकी जो सेटिंग होगी, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आप डेली पे इसको रखेंगे, ठीक है। और आप और अच्छा इसको थोड़ा सा स्टाइल दे सकते हैं। पिवट पॉइंट को हम ब्लू कर लेते हैं और इसकी विड्थ को हम एक बढ़ा लेते हैं, ठीक है। ये आपका इंडिकेटर इस तरह से लग गया है, ठीक है। ये जो ब्लू लाइन है, ठीक है, अगर आपको नहीं पता है पिवट पॉइंट क्या है, पिवट पॉइंट पे कैसे काम करना है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए डिटेल में बना दूंगा, ठीक है। आप ये ब्लू लाइन जो देख रहे हैं ना, ये ब्लू लाइन जो देख रहे हैं, इसी को हम पिवट पॉइंट बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, पिवट पॉइंट, ठीक है। ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं ये हमारी पिवट पॉइंट है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका लेवल मेंशन है पिवट पॉइंट का, ठीक है। ये चीज आपने देख ली। इसमें कुछ लेवल्स बनते हैं, जैसे ये R1 हो गया, ऐसे ही ऊपर की तरफ R2 है, नीचे बॉटम पे सपोर्ट है और सपोर्ट 2 है, ठीक है। इसको भी काफी जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं पिवट पॉइंट को बहुत फॉलो करते हैं। तो हम बात करने वाले थे प्राइस एक्शन की, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम इस वीडियो में 20th से लेकर 25 जो आज की एक्सपायरी हुई है, आज जनवरी में जो एक्सपायरी हुई है, और उसने पुट साइड बहुत बड़ा मूव दिया है, ठीक है। तो इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो आप ये देखिए, अब ये 20 जनवरी को पहला कैंडल ये वाला बना, ठीक है, फर्स्ट कैंडल बना। अगर आपको कैंडल समझ आता है तो पहला कैंडल कैसा है, बेयरिश कैंडल है, ऑल्दो नीचे विक है, ठीक है, और ये बेयरिश कैंडल बना, ठीक है। और आपको ऊपर से पिवट का रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। पिवट का आपके पास रेजिस्टेंस है। अब एक चीज गौर करने वाली बात है, अगर यहां से मार्केट को आप कह सकते हैं कल की क्लोजिंग थी, ये यस्टरडे की क्लोजिंग है, ठीक है, ये यस्टरडे की क्लोजिंग है। आप ये कह सकते हैं कि मार्केट ने यहां से सपोर्ट लिया और मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको कॉल साइड तब तक नहीं बैठना है, या तो इसका हाई ब्रेक हो, पहली कैंडल का अगर हाई ब्रेक होता है, पहली कैंडल का अगर हाई ब्रेक होगा तभी हम एक कॉल साइड एंट्री लेंगे, ठीक है। लेकिन हुआ क्या है, सेकंड कैंडल ने जो क्लोजिंग दी है वो पिवट पॉइंट के पास दी है,
और अगेन सेकंड कैंडल जो बना है वो एक बेयरिश कैंडल बना है, ठीक है, जिसने इसकी जो ओपनिंग प्राइस को नीचे की तरफ ब्रेक किया है। तो आप यहां पे क्या है, एक पुट का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, और यहां से प्राइस नीचे आया, ठीक है, आप गौर से समझिएगा। लेकिन जब मार्केट नीचे आई है, आप इन पैटर्न्स को नोट करिए, ये पैटर्न, ठीक है, यहां पे विक बनना स्टार्ट है, इट मींस यहां पे क्या है, सेलिंग प्रेशर इतना नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो भी ट्रेडिंग चलता है ना, वो बाय और सेल के सेंटिमेंट पे चलता है, यहां पे आप ये देखिए पिवट पॉइंट भी ब्रेक हो गया है, ठीक है, और जो पहली कैंडल का जो क्लोजिंग था वो भी ब्रेक हो गया है। स्टिल मार्केट में हमें इतना ज्यादा सेलिंग देखने को नहीं मिल रहा, और यहां से मार्केट ऊपर चला गया है, ठीक है, मार्केट यहां से ऊपर चला गया। अब अगर आप बात करेंगे ये वाले पॉइंट की, तो आप कह सकते हैं कि यस्टरडे का लो, ये वाला जो पॉइंट है ये ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। एक तो ये प्राइस एक्शन देखने का तरीका है कि आप कह सकते हैं कि भाई ये वाला जो पॉइंट है अभी ब्रेक नहीं हुआ है, जब तक ये वाला पॉइंट ब्रेक नहीं होगा तो हम पुट की एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है। लेकिन यहां पे भी अगर आप एंट्री लेते हैं तो ये जो है ना, यहां पे भी कम से कम 15 से 20 पॉइंट का मूव लिया जा सकता है, वो मैं दिखाऊंगा कैसे, ठीक है। तो ये तो, और यहां से मार्केट ये ऊपर गया है, ठीक है। कुछ ट्रेडरों ने क्या किया होगा, जो ट्रेडर हैं प्रो ट्रेडर, जब क्लोजिंग पिवट के ऊपर आ गई तो यहां पे कहीं बाइंग करी होगी कॉल साइड, लेकिन फिर कॉल साइड में एक छोटा मूव देके फिर मार्केट नीचे। तो ये क्या है, हम एक निफ्टी को देखें कि हम कॉल और पुट के चार्ट को देखें, हम क्या देखें, ठीक है। अगर आपने निफ्टी के साथ कॉल और पुट के चार्ट को भी मिला दिया ना, तो आपकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। वही मैं दिखाने वाला हूं, ये आप डेट नोट करके रखिए, 20 जनवरी है आज, ठीक है। अब चलते हैं कॉल और पुट के चार्ट पे, और कॉल और पुट के चार्ट पे काम करने से पहले मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, स्ट्राइक प्राइस। आप सारी स्ट्राइक प्राइस पे काम नहीं कर सकते। सबसे पहला क्राइटेरिया होता है ऑप्शन बायर के लिए कि उसको स्ट्राइक प्राइस चुनना आना चाहिए, किस स्ट्राइक प्राइस पे कॉल पे काम होगा, किस स्ट्राइक प्राइस पे पुट पे काम होगा। पहला फेज होता है कॉल और पुट के स्ट्राइक को पहचानना, ठीक है। तो हम 20 जनवरी की कॉल और पुट के चार्ट पे चलेंगे, डिटेल में समझेंगे कि कॉल और पुट का चार्ट क्या बता रहा था, ठीक है, ओके। अब हम आ गए हैं कॉल और पुट के चार्ट पे, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा, सारी चीज डिटेल में समझेंगे। और मैं अब इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं, ओके। तो यहां पे अगर आप नोट करेंगे, ये 18,050 की मैंने कॉल ली है, इसमें 18,050 की कॉल ले रखी है, और यहां पे आप नोट करेंगे ये है 18,150 की पुट, यानी 20 जनवरी के लिए जो मेरे को काम करना था, मेरे को इन दो स्ट्राइक प्राइस पे काम करना था, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या है, आप नीचे डेट भी नोट कर सकते हैं, ये रही डेट 20 जनवरी, पहला रेड कैंडल बना है, ठीक है। ये देखिए निफ्टी में इसके कॉल के चार्ट पे पहला रेड कैंडल बना है, फिर देखिए कॉल नीचे आई है, कॉल फिर यहां से इस येलो के पास आई है। ये येलो वाला जो इंडिकेटर है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, येलो इंडिकेटर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं बता देता हूं आपको, ये एक EMA है, ठीक है, और इसकी जो सेटिंग है वो मेरी खुद की रिसर्च है, ठीक है। अब आप गौर करिए, अब आपको मैं दिखाऊं, जब कॉल नीचे आई थी ऑब्वियस सी बात है पुट का प्राइस ऊपर गया है, ठीक है। अब 19 तारीख को भी हुआ क्या था, पुट ने यहां पे रेजिस्टेंस ली थी, ठीक है। और आज भी क्या हुआ है, जब पुट ऊपर गई है तो पुट ने इसी येलो का रेजिस्टेंस लिया है, और फिर पुट नीचे आई है। जब पुट नीचे आएगी तो कॉल ऊपर जाएगा, सही बात है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, जब आपको पता है कि पुट यहां से गिरेगा, तो आप केवल पुट के चार्ट को देखकर भी तो कॉल बाय कर सकते हैं ना, पुट के चार्ट को देख के। तो यहां पे होता क्या है, इसको देख के हमने एक कॉल उठा ली, लेट से हमने कॉल 18,050 की यहां कहीं बाय कर ली, जिसका प्राइस है 120 का, ठीक है। और आपको यहां पे एसएल क्या रखना है, केवल 10 पॉइंट का, मैक्सिमम 10 पॉइंट का एसएल रखना है, 110 का, ठीक है, आपको सोचना भी नहीं है। और यहां से देखिए प्राइस ऊपर गया, और आपको पता है कि अगर येलो के पास आया तो कॉल फिर रेजिस्टेंस ले सकती है, कॉल क्या ले सकती है, रेजिस्टेंस ले सकती है, कॉल नीचे गिर सकती है।
और यहाँ पे देखिए कॉल को इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस मिला है और कॉल देखिए फिर कितना नीचे आया है, ठीक है, कॉल कितना नीचे आया है। और आप कह सकते हैं फिर यहां से ये पॉइंट दोनों सेम है, ये वाला पॉइंट और पुट का ये वाला पॉइंट, टाइमिंग आप देख सकते हैं दोनों 10:30 के आसपास है। फिर यहां से देखिए पुट ऊपर गया है, लेकिन तो पुट में हमें टारगेट क्या रखना है, आपको पता है येलो के पास आएगा, रेजिस्टेंस ले सकता है। अब देखिए इसको ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद यहां पे रीटेस्ट हुआ है, फिर एक बड़ी कैंडल प्रिंट हुई है। तो आप इस तरह से कॉल और पुट के चार्ट को देखकर भी अपना ट्रेड बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, जिसमें एसएल बहुत आपका छोटा हो जाता है, ठीक है। अब मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूं आपको। लेट्स से कॉल का प्राइस यहां तक आया, ठीक है, कॉल का प्राइस आया यहां तक, और ये निफ्टी के चार्ट में कौन सा वाला पॉइंट है, ये वाला, ठीक है। ये देखिए निफ्टी में ये वाला पॉइंट है, ये वाला, यहां पे जो केवल निफ्टी का चार्ट देखते हैं उनको ये लग रहा होगा कि पिवट ब्रेक हो गया है, ठीक है, अब मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको कॉल और पुट का चार्ट क्या बता रहा था, कॉल का चार्ट हमारा क्या बता रहा था कि मार्केट इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस ले सकती है, इस पॉइंट से रेजिस्टेंस ले सकती है और कॉल नीचे आ सकता है। आपके कॉल के चार्ट ने बता दिया है, बल्कि आपका जो निफ्टी का चार्ट बता रहा था वो बुलिश बता रहा था, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि कॉल और पुट का चार्ट क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप ऑप्शन को ट्रेड करते हैं। अगर आप यहां से पुट की बाइंग करें और पहला टारगेट आप यहां पे रखें येलो के पास, और जैसे ही येलो ब्रेक हो, देखिए ब्रेक हुआ, फिर रीटेस्ट हुआ, फिर मार्केट ऊपर गया। तो ऐसे ही तो होता है, अगर मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ता है, फिर उसको रीटेस्टिंग आती है, फिर मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कॉल और पुट के चार्ट को देखकर भी बहुत अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। इसमें इसका बेनिफिट एक होता है, मैं आपको बता दूं, इसमें जो आपकी बाइंग होती है ना, वो बहुत प्रिसाइज होती है, वो बहुत प्रिसाइज आपकी बाइंग हो जाएगी। क्योंकि ऑप्शन बायर को क्या चाहिए, ऑप्शन बायर को हमेशा चाहिए कि बाइंग उसकी बहुत सटीक हो जाए, उसकी बाइंग एक ऐसे लेवल पे हो जाए कि उसको ज्यादा एसएल अपना ना रखना पड़े, ठीक है। मेरे को पता है जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, अगर आप टेलीग्राम पे सिग्नल लेते हैं या कहीं पे लेते हैं, तो वो लोग एसएल देते हैं आपको 15 पॉइंट का, 20 पॉइंट का, 25 पॉइंट का। क्यों देते हैं? क्योंकि पैसे उनके नहीं लग रहे। अगर ट्रेड उनकी डायरेक्शन में गया तो भाई वो रॉकेट उड़ा देते हैं कि देखिए हमारा ट्रेड हमारी डायरेक्शन में गया है। अगर नहीं गया तो पैसा उनकी जेब से गया ही नहीं है, वो 15-20 पॉइंट 25 पॉइंट का आपको एसएल दे देते हैं। तो आपको मैं हमेशा कह रहा हूं सीखिए, और सीखने से ही आप सीखेंगे। और हर केवल एक चीज पे फोकस मत करिए, मार्केट बहुत बदल गया है। निफ्टी के साथ निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो डेटा रीड करने की कोशिश करिए, डेटा बहुत कुछ बताता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि कॉल और पुट के चार्ट ने कैसे काम किया है, अब मैं आपको दिखाता हूं। अब ये देखिए, अब बात करेंगे हम नेक्स्ट डे की, ठीक है, जो कि है 23 जनवरी मंडे। ये फ्राइडे की मार्केट थी। ये फ्राइडे की मार्केट में आप देख सकते हैं कितना बड़ा यहाँ पे कॉल पे रेजिस्टेंस पड़ी, तो कितना बड़ा डाउनफॉल हमें देखने को मिला, ठीक है। अब बात करेंगे अब बात करते हैं हम 23 जनवरी की, जो कि मंडे है, ठीक है। मंडे की बात कर लेते हैं। आप ये देखिए, ये है मंडे, ठीक है। ये कौन सा डे है? ये मंडे का 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट है। अब ये देखिए, ये पिवट पॉइंट है और मार्केट नीचे आया, पिवट पॉइंट का सपोर्ट लिया है और मार्केट देखिए कितना ऊपर गया, करेक्ट है। अब वन बाय वन हम कैंडल पे पहले, सबसे पहला एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर पहला नियम होता है कि आप पहली 5 मिनट की कैंडल को आप देखें, ठीक है। पहली 5 मिनट की कैंडल अगर आप देखेंगे ये वाली, ठीक है, तो आपको ये हैमर की तरह दिख रही होगी, ठीक है, हैमर की तरह दिख रही होगी। अब देखिए ये इतना अच्छा विक बना है जो बाइंग प्रेशर दिखा रहा है। अगेन एक रेड कैंडल बना है, ठीक है, फिर उसके बाद ग्रीन कैंडल बना है और मार्केट उठ गई। अब मैं आपको कारण बताता हूं कि ये रेड कैंडल इस तरह का क्यों बना है। अब ये फ्राइडे की मार्केट थी। फ्राइडे को काफी लोग बीटीएसटी लेके जाते हैं। क्या लेके जाते हैं? बीटीएसटी, जिसको हम बोलते हैं बाय टुडे, ठीक है, और सेल टुमारो। जिन लोगों ने यहां पे कॉल को बाय किया होगा, ठीक है, वो ऑब्वियस सी बात है मार्केट के खुलते ही उसको
प्रॉफिट लेंगे और उसको स्क्वायर ऑफ कर देंगे। ठीक है, जब वो स्क्वायर ऑफ कर रहे होंगे, अगर सेलिंग प्रेशर ज्यादा है तो ये नेक्स्ट जो कैंडल है वो ग्रीन नहीं बनना चाहिए, वो रेड बन के नीचे ही आएगा। लेकिन हुआ क्या था, यहां पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है और बायर और एग्रेसिव हुए हैं, बायर ने और बाय किया है। ठीक है ना, तो यहां पे मार्केट ने पिवट पॉइंट का सपोर्ट लिया और मार्केट ऊपर गया है। ठीक है, ये तो हमें दिख रहा है कॉल निफ्टी के चार्ट पे। अब एक नजर डाल लेते हैं कि कॉल और पुट का चार्ट भी क्या कह रहा है आपका। ठीक है, कॉल और पुट का चार्ट आपका क्या कह रहा है 23 ऑफ जनवरी के लिए। ठीक है, अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो ना तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर भी है। ठीक है, आप मुझको वहां भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ओके, ये आ गए। ठीक है, ये आपका नीचे डेट चेक कर सकते हैं, 23 ऑफ जनवरी, ये 23 ऑफ जनवरी। अब ये देखिए, ये आपका ये कॉल साइड का चार्ट है जिसमें हमने अपनी स्ट्राइक जो रखी है वो 18,050 रखी है, और जो हमने पुट साइड रखा है वो 18,150 रखा है, सेम रखा है। उसका मैंने आपको बताया था ना, क्राइटेरिया है। अगर आपको जानना है कि कौन सी स्ट्राइक हमें रखनी है वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना है। कमेंट सेक्शन में मैं सारी क्वेरी दूर करूंगा, और जैसा कि मैंने आपको बताया मेरा फोन नंबर भी है, आप मेरे को एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉल का चार्ट हो गया। ठीक है, और ये पुट का चार्ट है। अगेन ये मैजिकल येलो कर्व, पुट यहां तक आई है, पुट यहां तक आई है। ठीक है, आपको पता है येलो पे उसको क्या मिलने वाला है, एक रेजिस्टेंस मिलने वाला है। इस येलो पे उसको क्या मिलने वाला है, एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। ठीक है, उसको एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा। ठीक है, और देखिए फिर यहां से पुट नीचे आया है, और यहां पे आप देख के क्या कॉल बाय कर सकते हैं। अब यहां पे देखिए, लेट से आपने कॉल यहां कहीं बाय कर लिया 120 के आसपास, और आपको पता है येलो पे एक रेजिस्टेंस मिल सकती है, तो आप 140 पे अपनी कुछ क्वांटिटी को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए जब मार्केट ऊपर गया है, अगेन फिर वहां से मार्केट नीचे आए, और जैसे ही इस येलो को उसने ब्रेक किया है, ये येलो कॉल साइड का ब्रेक हुआ है, तो पुट साइड ऊपर जाने लगी है। ये देखिए, ये वाला जो जोन है, ठीक है, और ये वाला जोन सेम है, और देखिए फिर पुट ऊपर गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज है, बहुत ही जो ये रिसर्च है इस येलो की, ये जो येलो ईएमए है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉल और पुट साइड की डायरेक्शन ये बहुत एक्यूरेटली बताता है। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि पुट साइड मॉर्निंग से क्या था, इस येलो ईएमए के नीचे था, येलो ईएमए के नीचे था। ठीक है, तो ये ईएमए बहुत एक्यूरेट डायरेक्शन फाइंड आउट करने में बहुत अच्छी मदद करता है। ठीक है, तो आपने देखा 23 ऑफ जनवरी को भी हमारे कॉल और पुट के चार्ट के इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, आप अपना ट्रेड कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो सारी चीज इसमें आपको देखने को मिली है। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, 24 ऑफ जनवरी की, 24 ऑफ जनवरी की अगर हम बात करें तो 24 ऑफ जनवरी में मैं अपनी स्ट्राइक चेंज करूंगा। ठीक है, उसको मैं बताऊंगा उसका क्राइटेरिया क्या है, लेकिन पहले प्राइस एक्शन को थोड़ा समझते हैं। ठीक है, ये R1 है। ठीक है, एक मिनट, ये R1 है जो कि रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, लेकिन मार्केट ने क्लोजिंग इसके ऊपर दी है और मार्केट यहां से ऊपर गया है। ठीक है, और फिर मार्केट ने यहां से देखिए फॉल देना स्टार्ट किया है इस पैटर्न में। ठीक है, एक लोअर हाई बनाया, एक लो बना, एक लोअर हाई बना, एक लोअर लो बना, एक लोअर हाई बना, और एक नया लोअर लो बना, जो कि ये डाउ थ्योरी कहता है। एकदम परफेक्टली मार्केट ने डाउ थ्योरी को फॉलो किया। ठीक है, ये तो पैटर्न बन गया है। ठीक है, अब एज अ ऑप्शन बायर आप क्या ट्रेड कर सकते थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ चीज दिखाना चाहता हूं। ठीक है, अब ये देखिए, एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर ये यस्टरडे का हाई था। ठीक है, ये यस्टरडे का हाई था। ठीक है, और ये यस्टरडे की क्लोज था। मार्केट इसके ऊपर ओपन हुआ है, यानी मार्केट ने प्रीवियस डे रेंज, जो प्रीवियस डे की रेंज थी उसके ऊपर ओपनिंग दी है। ठीक है,
ये मार्केट में ये दिखाता है कि मार्केट बुलिश के साइन देता है। किसके साइन देता है? बुलिश के। निफ्टी का चार्ट जो आपको बता रहा था वो बुलिश बता रहा था, ठीक है, लेकिन एक रेजिस्टेंस थी 18,200 के आसपास। लेकिन आपका जो प्राइस एक्शन है वो ये बता रहा था कि मार्केट अब बुलिश है। वो इसलिए बुलिश है क्योंकि मार्केट ने एक तो गैप अप ओपनिंग दी, ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? एक गैप अप ओपनिंग। दूसरा पॉइंट क्या है? क्लोजिंग के अबव है। तीसरा पॉइंट क्या है? प्रीवियस डे के हाई के ऊपर ओपन भी हुआ है और क्लोजिंग भी उसके ऊपर है और मार्केट अगेन ऊपर गया भी है। लेकिन ये यहां पे नीचे क्यों आ गया, इसका क्या कारण है? यहां से नीचे आने का क्या कारण है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो इसी को सीखेंगे हम कॉल और पुट के चार्ट पे। तो कॉल, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ पे स्ट्राइक थोड़ी सी चेंज करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं स्ट्राइक आपके लिए बदलने वाला था, 1 मिनट। यहाँ पे इसको मैं 1 मिनट, ओके, ओके, ठीक है, ओके। 18,100 की कॉल है हमारे पास और हम 24th ऑफ जनवरी देखेंगे, ठीक है। 24th ऑफ जनवरी, ओके, आ गए हम 24th ऑफ जनवरी पे, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को अपना स्ट्राइक अगेन चेंज करना है पुट साइड का, ठीक है। पुट साइड का स्ट्राइक हमें चेंज करना है, तो ओके, ठीक है, ओके। अब गौर करिए, नीचे आप डेट भी चेक कर सकते हैं, कुछ भी हिडन नहीं है। ये 24th ऑफ जनवरी है और यहाँ पे ये पुट साइड का 24th ऑफ जनवरी है, ठीक है, 24th ऑफ जनवरी, ओके, करेक्ट, करेक्ट, ओके। आप ये देखिए, मार्केट ने ये येलो, आप समझ गए होंगे ये येलो का क्या इंपॉर्टेंस है। इस येलो का इंपॉर्टेंस समझ गए होंगे। एक ये ईएमए है, ठीक है। मार्केट ने पहला इसको ब्रेक किया है, ठीक है, नो डाउट कॉल में एंट्री हुई, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगेन सेकंड ने इसको ब्रेक कर दिया है, ऑब्वियस सी बात है, कॉल में हमारा एसएल हिट हुआ है, ठीक है, आपने अपना एसएल हिट किया। लेकिन जब आपको पता है यहाँ पे इस कॉल साइड इस येलो का रेजिस्टेंस ले चुकी है, तो आप ये देखिए, आप फिर पुट में जाएंगे ना, कॉल कितना नीचे आया है और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे क्या है, पुट कितना ऊपर गया है, ठीक है, पुट कितना ऊपर गया। और आपको पता है आपको टारगेट कहां बुक करना है, इस येलो के पास, ठीक है। और यहां से आप प्राइस नोट कर सकते हैं, यहां पे जो प्राइस है आपका तकरीबन 45 रुपीज का है और यहां पे प्राइस आपका कितना है, 98 के आसपास। तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा प्रॉफिट होता है। और आप ये आप कॉल और पुट का चार्ट देखिए, कॉल और पुट का अकेला चार्ट आपको बता रहा है, मैंने बताया ना आपको कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, फिर यहां से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया। उसका कारण क्या था? क्योंकि हम कॉल साइड जो 18,100 की जो कॉल थी, उसने यहां पे अपना रेजिस्टेंस लिया है। 18,100 की कॉल ने यहां रेजिस्टेंस लिया है। आपको पता है येलो पे अगर वो रेजिस्टेंस ले रही है तो वहां से वो क्या है, नीचे आएगी, ठीक है। ये चीज आपको पता है, अभी तक आपको इस वीडियो में पता लग गई होगी, ठीक है। और पुट कितना अच्छा ऊपर गया है, ठीक है। तो कॉल और पुट के चार्ट की आप इंपॉर्टेंस पता, आप देख रहे होंगे कि किस तरह से ये स्ट्रैटेजी काम करती है। बहुत ही यूनिक स्ट्रैटेजी है। अगर आपको सीखना है, मैं आपको सिखाऊंगा भी, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात रही हमारी 24th ऑफ जनवरी की। आज जो सबसे इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं, जो आज की एक्सपायरी हुई है, जो इतना अच्छा मूव हमें मिला है, ये देखिए कितना अच्छा मूव आज हमको मिला है इस आज की एक्सपायरी में, ठीक है। आज वेडनेसडे है लेकिन कल छुट्टी के कारण आज एक्सपायरी हुई, आज मंथली एक्सपायरी भी था, ठीक है। और ये देखिए एक सिंगल साइड कितना अच्छा मूव आया है, कितना अच्छा मूव आया है, ठीक है। अगर आप
18,050 की पुट को बाय किया होता और आपने केवल 5,000 रुपये लगाए होते तो आपके वो पैसे तकरीबन 60,000 आज हो गए होते। ठीक है, तो ये तो रही बात, खैर मूव आने के बाद की बात है। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखिए ये इंडिकेटर आपका लगा हुआ है। ठीक है, पिवट पॉइंट ऊपर है, पिवट पॉइंट के अगर नीचे होगा तो हमें कभी भी बाय नहीं करना है। ठीक है, और पहली कैंडल, इस कैंडल ने क्या किया है, S1 को ब्रेक किया है, सपोर्ट 1 को भी ब्रेक कर दिया। और अगर प्रीवियस डे की रेंज की बात करें, तो कल यस्टरडे का जो लो था वो ये था, उस लो को भी ब्रेक कर दिया पहली कैंडल ने। यानी इस पहली कैंडल ने बता दिया है कि आज पुट साइड का गेम है और मार्केट नीचे रहने वाला है। अगर आप यहाँ पे लेट से पहली कैंडल में ही उसकी क्लोजिंग के बाद अगर पुट बाय भी कर लेते तो आपका एसएल क्या होता, एसएल आपका इस कैंडल का हाई बस ब्रेक नहीं होना चाहिए था। तो इसी तरह तो प्राइस एक्शन ट्रेडर काम करता है। उसके बाद देखिए टारगेट लेने के लिए कितना नीचे जगह खाली थी। ठीक है ना, तो ये तो बात रही। अगर जब आप केवल निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं, केवल आप निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं, तब ये बात रही। और मार्केट देखिए नीचे गया है। ठीक है, S3 पे मार्केट ने उसको ब्रेक किया है, फिर मार्केट ऊपर आया है और S3 के ऊपर कहीं ना कहीं मार्केट ने अपनी क्लोजिंग दे दी है 17,910 की। ठीक है, अब कॉल और पुट का चार्ट क्या बता रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉल और पुट के चार्ट पे हम चलते हैं, ये देखिए। ओके ओके ओके, ठीक है, ये देखिए। तो मैं आपको दिखाऊं स्ट्रैटेजी, अभी तक आप समझ गए होंगे। कॉल का फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल है, 18,100 की कॉल ले रहे हैं और हम 18,200 की पुट ले रहे हैं। ठीक है, येलो के नीचे है, मार्केट नीचे गया। अब ये देखिए, अब बात ये आती है हम कॉल में बैठे या पुट में बैठे। हमारे निफ्टी के चार्ट ने तो बोल दिया था कि भाई आज पुट का गेम है, लेकिन क्या हमारे पुट के चार्ट ने भी बोला था? आप ये देखिए, इस येलो के ऊपर खुला है, वो येलो के ऊपर खुला है। ठीक है, यानी आप ऊपर की बाइंग करिए। ठीक है, आप ये देखिए, आपके पुट के चार्ट ने बता दिया कि आज पुट साइड का गेम है। ठीक है, आज क्या है, पुट साइड का गेम है। और आप ये देखिए, उसके जब भी येलो के इस तरह से ऊपर निकलेगा तो आप ये देखिए टारगेट कितना बढ़िया मिलता है। आप ये देख सकते हैं टारगेट कितना बढ़िया टारगेट मिला है आज। ये अगर यहां पे भी बाइंग हुई होती तकरीबन 120 के आसपास, और जो उसका हाई गया है वो है आपका 350 का। ठीक है, 18,200 की पुट ने 120 से 350 का हाई लगाया है, अप्रॉक्स 230 रुपीज का। ठीक है, अगर आप एक लॉट में प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो एक लॉट का प्रॉफिट हो गया 11,500। ठीक है, 11,500 का प्रॉफिट। तो कहने का क्या मतलब है, बहुत ही अच्छी यूनिक स्ट्रैटेजी है इस येलो कर्व की। और अगर अभी तक आप केवल निफ्टी के चार्ट को देख के ट्रेड कर रहे हैं और अगर आपको लॉस हो रहा है, आप एक प्राइस एक्शन समझना चाहते हैं, इंडिकेटर्स के बारे में जो थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं उनके बारे में सीखना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि कॉल और पुट के चार्ट को देख के हम कैसे काम करें, तो इसके लिए हमारा एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसका एक मोटिव है लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेन करना। ठीक है, और उस बैच की, उस कोर्स की एक खासियत है कि फर्स्ट लर्न एंड पे लेटर, यानी आप पहले सीख लें। ठीक है, उसके बाद आपका जो भी फीस है वो आप बाद में दे सकते हैं। ये हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। ठीक है, आप हमें वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ पे हम डेली टू डेली बेसिस पे कॉल्स भी प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और स्टॉक के और निफ्टी के एनालिसिस भी हम रेगुलरली पोस्ट करते रहते हैं। आप जाके हमें वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा और आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और इसी तरह इस वीडियो को हम जब भी वीडियो डालें उसको देखते रहें, ढेर सारा प्यार इस चैनल को देते रहें। आपके लिए हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।